हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 और फुलहम 2 मैच रिव्यू। Carrick Ball is real. Carrick Ball is the new reality in this world. And Carrick has all the credentials to take Manchester United back to where it should be. So ये एक मैच रिव्यू है। 3 गोल यूनाइटेड ने दागे, 2 गोल फुलहम ने उतारे, बट फिर एक शेशको ने गोल किया जिसकी वजह से जो एक डिसाइसिव गोल प्रूव हुआ और हमने वो गेम जीती 3-2 से और 3 पॉइंट्स हासिल किए। यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि पहले ऐसा होता था कि हम गोल खा के अ, आप हिम्मत छोड़ देते थे। आप एज़ ब्लंटली एज़ पॉसिबल आप ये कह सकते हो कि आप गोल खा के हम लोग हिम्मत छोड़ देते थे। हमारे शोल्डर्स डाउन, हमारे हेड्स डाउन, टेंस में एंग्ज़ायटी होती थी। लेकिन जब हमने 90 प्लस 1 मिनट में गोल खाया, आई वाज़ रिलैक्स्ड। दिस इज़ ए वेरी, 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 वेरी पॉज़िटिव चेंज। और मुझे लगता है तमाम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन्स अ, की सिचुएशन यही होगी। वो यही सोच रहे होंगे कि कम ऑन वी विल स्कोर द गोल, डोंट वरी वी विल स्कोर द गोल। और ऐसा ही हुआ है। बेंजामिन शेशको 90 प्लस 4, फर्गी टाइम, एलेक्स फर्गुसन्स पपिल, माइकल कैरिक्स अंडर द मैनेजर of Michael Carrick. So we did all this in a beautiful combo. एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी डिटेल में मैच में जाने से पहले कि आपके पास 1 से डेढ़ दिन है। एक रिपोर्ट आई है कि कैसेमीरो बाहर इसलिए निकला था कि उसको नॉक था। सो अगर ये नॉक सीरियस हो गया तो हमारे सीज़न के एल लग सकते हैं। क्योंकि उगाटे देयर इज़ अ ह्यूज ड्रॉप ऑफ इन क्वालिटी बिटवीन उगाटे एंड कैसेमीरो। अभी मैं स्टैट देख रहा था, जब इस सीज़न यूनाइटेड ने 24 गोल खाए हैं और जब उगाटे पिच पे आया है, और इस सीज़न मैक्सिमम टाइम उगाटे सिर्फ सब्स्टिट्यूट्स में आखिरी 15-20 मिनट ही खेलने आया है। सो विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग, विच इज़ वेरी 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 डेंजरस। सो इसीलिए मैं कहता था कि आपको समर में आपने जो मिडफील्ड ओवरहॉल करनी है, वो एक टारगेट जनवरी में उठा के लाना है, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। अब कैसेमीरो जा भी रहा है, आपने एक पर्सनैलिटी को रिप्लेस करना है। ये बहुत मुश्किल है। कैसेमीरो की पासिंग रेंज, कैसेमीरो का ब्रेन, कैसेमीरो की लीडरशिप, कैसेमीरो की एरियल एबिलिटी, ये रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है और आई थिंक इनियोस हल्के में ले रही है। बट हियर वी आर 3 पॉइंट्स, आई थिंक दोबारा टॉप 4 में आ गए। और ये जीत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि पूल हमारे जो टॉप 4 के राइवल्स हैं, पूल और चेल्स, दोनों ने अपने अपने गेम जीते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी था कि हम ये गेम जीतें। 24 गेम्स 41 पॉइंट्स के साथ हम लोग चौथे नंबर पे हैं। 40 पॉइंट के साथ चेल्सी पाँचवें पे है, 39 पॉइंट के साथ है लिवरपूल जो है वो छठे नंबर पे है। प्लेयर परफॉर्मेंस आई थिंक हमारे पास कैसेमीरो की आज गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कैसेमीरो की गेम अवेयरनेस, उसके टैकल्स, उसकी गेम ब्रेकिंग एबिलिटी, उसकी सेंस के अब क्या होने वाला है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है कैसेमीरो का। उसको पता चल जाता है यार अब क्या होने वाला है, मैं फोल्ड करके गेम रोक दूँ। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आई थिंक बहुत हैंडी थी। और कैसेमीरो आज टॉप ऑफ द गेम था। सैम विद कोबी मैनू, कोबी 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस दे रहा है कंसिस्टेंटली फॉर 3 गेम्स, एंड आई थिंक ये ग्रो होगा गेम में। ब्रूनो फर्नांडिस 2 असिस्ट इनटू द गेम, टॉप गेम। और आई थिंक ये 12 असिस्ट इस सीज़न ऑलरेडी ब्रूनो फर्नांडिस के हो गए। सेम विद एम्ब्यूमो, एम्ब्यूमो वाज गुड। आई थिंक एक मौका आया जिसमें वो कीपर को राउंड कर सकता था, चिप करने गया जो कि कीपर ने गेस किया कि चिप ही करेगा और एम्ब्यूमो ने चिप ही की। उसके अलावा इसकी गेम ठीक थी, वर्क रेट वाज अमेजिंग। सेम विद अमाद, अमाद का वर्क रेट सुपर्ब, झड़ी लगाता है लड़का। और जो इम्पोर्टेंस है दिहाड़ी की वो आपको नज़र आ रही होगी। मैथ्यूस कूनिया वाज फैंटास्टिक एज वेल। मैथ्यूस कूनिया जब फ्री रोल में आता है और वो जब ड्रिफ्ट करता है अपने मार्कर से, वो पेनल्टी भी जीती, वो पेनल्टी थी ओवरटर्न हो गया, फेयर डिसीजन। बट कूनिया की जो अवेयरनेस है टाइट स्पेसेस में, जैसे वो काम करता है, दैट वाज फैंटास्टिक। और हेडलाइन ऑफ द गेम जो कूनिया का गोल आया, कॉर्नर मारा, गोलकीपर को नियर पोस्ट पे बहुत बीट किया। ही न्यू के हम, उसने नहीं देखा कि
एक दफ़ा ऊपर उठा के नज़र उठा के नहीं देखा, उसको पता था कि यार गोल पोस्ट किधर है, मैंने किधर मारना है, मैंने क्या करना है। सो दैट वाज़ फैंटास्टिक। और कैसेमीरो का पास, और कैसेमीरो के पास में फेट, और कैसेमीरो के जो फॉरवर्ड पास था दैट वाज़ फैंटास्टिक। और उस पास ने कूनिया के लिए आसानी पैदा की कि वो फर्स्ट टाइम गोल करे। फैंटास्टिक फ्रंट फोर, फैंटास्टिक की कैसेमीरो, मेनू, मिडफील्ड सॉलिड थी। मार्टिनेज, मैग्वायर, डेलो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और shout out to Diego Dallo. He has been fantastic. Carrick has improved this guy by miles. So I think United fans, including me, they wrote off Dallo, but Dallo has been consistently giving us good performances. और उसके डिफेंसिव गेम, डिफेंसिव नॉनसेस, और अ, जब अटैकर के पास, विंगर के पास बॉल जाती है, वो चढ़ जाता है ऊपर। बीट नहीं होता, बीट पहले भी नहीं होता था, लेकिन थोड़ी-सी अवेयरनेस की कमी थी। अब वो मिस्टेक करने में प्रॉब्लम नहीं करता, अब उसकी गेम अवेयरनेस आ गई है। और विद द बॉल आज 1-2 पास निकाले उसने, और एक दफ़ा जो मिडफील्ड में आके बॉल ड्राइव करके ब्योमो के लिए बॉल डाली थी, दैट वाज़ सुपर्ब। एंड आई वुड लव टू सी मच मोर फ्रॉम एंड हेलो लेमन्स। सुपर्ब कीपर भाई, इट वाज़ अ सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब एंड अपग्रेड ओवर ओनाना। सो आज की मैच में 3.27 एक्सजी ऑन टारगेट इसने फेस किया, और 1.27 मतलब एक गोल इसने सीधे का सीधा बचाया है। सो टॉप परफॉर्मेंस थी। क्लीन शीट नहीं रख पाया, गटेड फॉर इट, बट यू कैन नॉट ऑलवेज कीप क्लीन शीट्स इन प्रेम। द मोस्ट important थिंग इज मेकिंग those small saves, making those savable saves, एंड ऑल्सो एक दो अच्छी सेव डाल दो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। शॉ की ओके गेम थी। अब शॉ ने आई थिंक सारे जो हमारे मैचेस थे वो स्टार्ट किए, आई थिंक पोस्ट इंजरीज की। 5-6 सालों में ये पहला सीज़न है। गुड डेज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी ये है कि आगे हमने खेलना है स्पर्स के साथ अवे, तो दैट कुड बी अ डिफिकल्ट गेम, बट आई हैव फुल ट्रस्ट ओवर माइकल कैरिक। सो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।